हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है यहाँ पर। दोस्तों, काफ़ी एक जो है शॉकिंग एफ एंड ओ के अंदर अभी एक जो है यहाँ पर बात नज़र आ रही है, काफ़ी शॉकिंग। तो बने ज़रूर रहे, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगे तो सुपर चैट हमें कर सकते हैं। और जितने भी काफ़ी आपको मन करे सुपर चैट कर सकते हैं अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगे, फ़ायदेमंद लगे। और कई दिनों से मैंने कहा है कि इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, तेज़ी आई भी, क्योंकि कल के दिन हो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, और ये एक दो दिन तो हुआ भी। लेकिन क्या हमने बात की थी कि जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। आज बिल्कुल वही हुआ, 1020 के ऊपर बंद रहा, लेकिन अभी भी ये मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ऐसा लग रहा है। हालांकि और तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ और बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पर लग रही है। अभी पहले तो हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा लंबा सा चार्ट, तो एक हल्का सा जो है कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। परफेक्ट शेप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका जो कप है ये थोड़ा सा ऊपर है, हैंडल थोड़ा सा नीचे बना है। तो अब ये 1020 को सक्सेसफुली पार करता है, तो ये जो यहाँ पर इसने हाई बनाया था 1100 से 1130 का, यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है, पहली बात है। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले सोमवार को, मंगलवार को थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहने की संभावना रह सकती है। हाँ, अगर तेज़ी आ जाती है तो बात अलग है, लेकिन एफ एंड ओ में कुछ अजीब से संकेत दिख रहे हैं, जैसे वो अदानी एंटरप्राइज के अंदर दिखे थे। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स होगे तो पता होगा। और जो भी शेयर के ऊपर आज रह जाएगा उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, वीकेंड का टाइम है, आराम से। तो अगर आपकी इन सब के अंदर होल्डिंग है अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर, तो एफ एंड ओ और चार्ट के ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अब यहाँ पर हम देखेंगे काफ़ी शॉकिंग चीज़ क्या दिख रही है, ये ज़रा देखें एफ एंड ओ की बात। तो पहले तो जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर अभी भी हो रहा है ये कि नीचे के जोन के ऊपर आज 1020 की स्ट्राइक के ऊपर क्लोजिंग रही। वहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग तो हुई, लेकिन नीचे की तरफ भी 900 के लेवल के ऊपर जो है पुट राइटिंग हुई। क्या ये शॉकिंग है? जी नहीं, ये तो इतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 300 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स बने। उसके ऊपर 960 के ऊपर भी वहाँ तक जो है एक ये जो है फ्रेश पुट राइटिंग हो रही है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन आता है तो पहला सपोर्ट एरिया इसका 980 से 960 का जोन हो सकता है, और उसके नीचे ये 900 का लेवल, पहली बात है। साथ साथ ऊपर की तरफ पुट राइटिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। फ्रेश पुट राइटिंग थोड़ी सी हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। और अब ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, ये ना भूले, पूरे हफ्ते की नहीं, पूरे हफ्ते की कल हम एनालिसिस करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अब यहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज़ दिख रही है कॉल राइटिंग के अंदर, और ये बात दिख रही है यहाँ पर इतने नीचे 120 रुपये के आसपास नीचे हैवीली कॉल राइटिंग, और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप। तो क्यों ये लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं? अगर मान लीजिए कि ये प्राइस ब्रेकआउट हुआ, 1100 तक गया, 1150 तक गया, तो जितने भी रुपए हैं उतने, मतलब कि उतने रुपए की उसका मल्टीप्लाई करें, 750 के आसपास का ये जो है लॉट है, उतने रुपए का इनको जो है मतलब कि लॉस हो सकता है। अब हो सकता है कि ये लोग स्टॉप लॉस भी मतलब कि ले रखा हो, क्योंकि या फिर हेजिंग कर रखी हो, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स होते हैं एफ एंड ओ के अंदर, ज़्यादातर हेजिंग करके भी काम कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया है, तो इनको शायद ये लग रहा हो कि प्राइस क्या हो सकता है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि एकदम से नीचे जा सकता है, लेकिन अगर 25 से 50 रुपये भी नीचे आता है तो इनको हेवीली प्रॉफिट हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया है, इतने ज़्यादा फ्रेश कॉल राइटर हुए, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। हालांकि यहाँ पर सब जगह पर ये जो है यहाँ पर कॉल के अनवाइंडिंग हुई, इसको अच्छा खासा घाटा भी हुआ होगा क्योंकि ये मंदोड़ी है को। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ दिख रही है। वैसे ही सिचुएशन दिख रही थी अदानी एंटरप्राइज के अंदर। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा। अदानी एंटरप्राइज की अगर बात करें, अदानी एंटरप्राइज के अंदर क्या हुआ था, जब वो 2400 रुपये से भी नीचे या फिर उसके आसपास था, तब 2600 रुपये के ऊपर क्या हुआ था, पुट राइटिंग हुई थी अच्छी खासी। और अब यहाँ पर ये उल्टा यहाँ पर दिख रहा है, तो शायद हो सकता है कि सोमवार को थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना रह सकती है, सोमवार मंगलवार को। और लेकिन ज़्यादा नहीं, ये भी ना भूलें, क्योंकि डेली जब हम नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। हो सकता है कि 1 से 2 दिन कंसोलिडेशन होने के बाद वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, बाकी अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर की तरफ जो है, हालांकि 1100 तक जो है एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पर पहला रजिस्ट्रेशन एरिया यहाँ पर भी दिख रहा है 1040, उसके बाद ये 1100 और 1080 के आसपास का जोन, क्योंकि वहाँ पर सभी जगह के ऊपर अच्छी खासी कॉल रेटिंग है। लेकिन ये चीज़ के मध्य इसको जो है आप जो है हम बेध्यान नहीं रख सकते, मतलब इसको कंसीडर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इतनी हेवी कॉल राइटिंग है। हालांकि उसने रिस्क भी लिया है, अब ये गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे कॉल राइटिंग क्यों? अब यहाँ पर अगर देखें आज के दिन अच्छा खासा जो है एक डिलीवरी यहाँ पर उठी है 20 लाख से भी ज़्यादा, तो ये चीज़ भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर भी अगर देखें बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन के ऊपर थोड़ा सा निकल चुका है। तो 1 से 2 दिन की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा
कंसोलिडेशन भरा रहे दिन, सोमवार मंगलवार की बात करें तो। वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो मिडिल लाइन के ऊपर बंद रहा, तो जब तक अब इसके ऊपर बरकरार है तब तक ये ऊपरी लाइन तक टच करने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगले हफ्ते ये लाइन अगर तेज़ी आती है थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद, तो ये लाइन जो नीचे आ रही है या ऊपर कर्व लेना स्टार्ट कर सकती है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अभी भी MACD का बुलिश क्रॉसओवर चालू है, तो ये भी एक सीखने लायक बात है। जब यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ था तब अच्छी तेज़ी आई थी। तो पहला बार ग्रीन बार बनता है बुलिश क्रॉसओवर में MACD का, तो कैसा बनता है, वो कितना बड़ा बनता है, उसको वो जो है काफ़ी एक यूज़फुल रह सकता है। यहाँ पर छोटा सा बार बना था तो ज़्यादा तेज़ी नहीं आई थी, और यहाँ पर भी बड़ा बार बना था, इसलिए ये अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी ऑलमोस्ट आ भी चुकी है क्योंकि जब से ये MACD का बुलिश क्रॉसओवर हुआ। तो यहाँ पर आप देखें फिबोनाची के नए रिट्रेसमेंट, क्योंकि यह यहाँ से यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट थे, प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अब इसका ब्रेकआउट सा हुआ, अब सब कुछ बढ़िया रहा, मार्केट के अंदर मार्केट का साथ रहा। तो यहाँ पर अगर देखें तो फिर 1150 यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। अब 20-25 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, यानी कि पहला इसका अगर देखें तो ये 1100 से 1120 यहाँ पे एक हाई बनाया था, इस लेवल के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। उसके बाद और तेज़ी आती है तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। ये नेक्स्ट अब फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है, तो इसको भी नजर जो है नोट करके रख सकते हैं साथ साथ। और ये जो इसके नीचे के लेवल है अभी भी ये सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, ये भी ना भूलें, 1950 वो सब लेवल। सो यहाँ पर अगर देखें अब सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1020 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 1000 के आसपास का दिख रहा है, उसके नीचे 975 का लेवल और उसके नीचे 940 का जोन। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जिस लेवल के आसपास है वहीं यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसके ऊपर अगर देखें तो नज़दीकी रजिस्ट्रेशन 1040, उसके ऊपर 1080 से लेकर 1100 का लेवल, तो ये इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। अब ये हो सकता है कि सोमवार मंगलवार की अगर बात करें तो थोड़ा सा हो सकता है कि कंसोलिडेशन रहे, थोड़ा सा नीचे आए, और उसके बाद बाजार की अगर बात करें 25,200 को क्रॉस करता है सक्सेसफुली निफ्टी, तो एक वापस से तेज़ी की उसके बाद संभावना रह सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन बड़ा टाइम रह सकता है। तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि अभी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ऐसा लग रहा है। 1020 के ऊपर अगर बंद हो जाता एक 10-15 रुपये, तो एक जो है ऐसा लग रहा था कि एक हो सकता था कि ब्रेकआउट जो है मतलब कि हो गया, ऐसा मान सकते थे, मतलब फिर 1100 तक जाने की संभावना रह सकती थी, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल वहीं पर क्लोजिंग हुई। सो कल इसके वीकली चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, फंडामेंटल के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जानकारी यूजफुल लगे तो सुपर चैट जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।